चीफ मिनिस्टर कैसे लॉ ऑर्डर मेंटेन करे? ये तो खुद ही भगोड़ा करप्ट चीफ मिनिस्टर है, जिसको ईडी बुलाती है, 6 बार बुला चुकी है, 6 बार वो अपेयर नहीं हुए। जितनी तरह के करप्शन किए सबका प्रूफ है, और जब प्रूफ दिखाया जाएगा हेमंत सोरेन को और उनके कुछ अधिकारियों को, तो उनके पास फेस करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए वो भाग रहे हैं। ये भगोड़ा चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कब तक भागेंगे? जो है जनता पूरा मन बना चुकी है कि यहाँ की सरकार को हटाना है। ये जो करप्शन का जो स्लीपर सेल है, हेमंत सोरेन जिसके मुखिया हैं यहाँ के, उनको हटाना है, इस सरकार को हटाना है और यहाँ पर एक ऐसी सरकार देना है जो साफ सुथरी सरकार हो। है कि अभी साहू जी जो यहाँ के सांसद थे, उन्होंने उनके पास से इतना पैसा पकड़ा है कि देश का इतिहास में एक किसी घर से इतना बड़ा रेट में पैसा नहीं मिला है। फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ। पहले भी मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज फिर से एक बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। अच्छा लग रहा है, प्रदेश भी अपना है तो बातचीत करने में अच्छा लगता है। आज आपके बीच में जो बात चर्चा करने आया हूँ, बेसिकली वो जो घमंडिया गठबंधन के राज की सरकार जो है, उसके काले कुकर्मों के बारे में चर्चा करने आया हूँ और इसीलिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। देखिए, जब भी घमंडिया गठबंधन की बात आती है तो बात आज पूरे देश इस बात को कहने लगा है कि घमंडिया गठबंधन का मतलब होता है कि भ्रष्टाचारियों का ग्रोह। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। उसी तरह घमंडिया गठबंधन के लोग की जो आज स्थिति है, उसी कहावत से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है कि सब आपस में सब चोर हैं, लेकिन आपस में सब भाई भाई बनने की कोशिश करते हैं। जहां भी घमंडिया गठबंधन है वहां पर अब देखिए लूटपाट तो बिल्कुल, जो प्रदेश में लूटपाट लगा हुआ है। जहां उनकी सरकार है वहां लूट मचा के रखा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी, उसका जो करप्शन का स्लीपर सेल है, मैं फिर से कह रहा हूं, करप्शन का जो स्लीपर सेल है, वो राज की जहां जहां घमंडिया गठबंधन के उनके जो साथी हैं, उनकी जो सरकार है, जैसे यहाँ पर झारखंड में जेएमएम की सरकार है, वो उनके साथी हैं घमंडिया गठबंधन के, और इनका स्लीपर सेल का काम करते, यहाँ पर पैसा बनाते और यहाँ से उसका जो है बड़ी मात्रा में करप्शन से जो पैसा बनाया हुआ है उसको दिल्ली तक, कांग्रेस तक पहुँचाने का काम करती है, और घमंडिया गठबंधन के और भी आगे जो लोग हैं साथी, उनको भी पहुँचाने का काम करती है। आप देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है कितना लूट रही है प्रदेश को। पूरा देश जानता है कि करप्शन का डेन बन गया है, भ्रष्टाचारियों का डेन बन गया है। आप जिस तरह से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन लूट रहे हैं, उसी तरह से आप देखिए नीतीश बाबू और लालू प्रसाद बिहार को लूट रहे हैं। आप घमंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टनर को देखिए, बंगाल में है तो बुआ और भतीजा लूट रहे हैं, ममता दी की सरकार है, उनके भतीजा अभिषेक वो लूट रहे हैं। अब वहाँ आगे बढ़िए तो आप तेलंगाना में देखिए तो अभी अब तक जो लूटते आए थे, अब कांग्रेस की स्लीपर सेल का काम कर रही थी वहाँ की सरकार, अब कांग्रेस खुद ही वहाँ सरकार है, वहाँ लूटपाट चलेगा। आप देखिए स्टालिन और उनके दामाद और उनके बेटा, वो सारे लूटपाट में लगे हुए हैं। तो उनका काम है पूरा प्रदेश को लूटने का काम जो है पूरा उठा लिया है, और वामपंथी तो पूरा केरल लूटने में लगे हैं। इस तरह से आप देखिए पूरे देश में जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, घमंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की, वो एक करप्शन का स्लीपर सेल की तरह काम कर रही है, जो प्रदेश की जनता के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता का की खाटी कमाई को, उसको लूटने का काम कर रहे हैं। कि वो इधर उधर की बात करने से अच्छा है कि आप वहाँ जाइए, अपियर होइए, वो जो आपको दस्तावेज दिखाएंगे, आपने नाम बदल बदल के कहाँ प्रॉपर्टी लिए लाखों करोड़ की, भाई एजेंसीज के पास बहुत इंफॉर्मेशन है और पब्लिक डोमेन में भी बहुत इंफॉर्मेशन है, और इनको आप लोगों को भी पता है कि यहाँ करप्शन कितना हो रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन जी को इन सब बातों से हट के एजेंसीज के समन पे अटेंड करना चाहिए, ना कि इस तरह के भटकाने वाली और गुमराह करने वाली बात होनी चाहिए। जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
एक अधिकारी होने के नाते उसको निभाने के बजाय आप करप्शन के कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट बन गए हैं और इशारे पे आप करप्शन जिस तरह से कर रहे हैं, पूरी जो दस्तावेज, पूरा रिकॉर्ड और पूरा जो डिटेल्स है वो सरकार के पास है, वो एजेंसीज के पास है, एजेंसीज अपना काम कर रही है और ऐसे लोग मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नहीं बचेंगे। इन लोगों के लिए ही सलाखों के बीच इनको भी जाना पड़ेगा जैसे और लोग गए हैं और उन्हें बेल भी नहीं मिल रहा है, इसलिए कि चार्जेस बहुत संगीन है। अब आप देखिए 6 समन्स आ चुके हैं हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जो है 6 समन्स के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर का तो यहाँ बुरा हाल है। आप देखिए किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। यहाँ पर आए दिन बलात्कार होता है, यहाँ पर दिन दहाड़े मर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर कैसे लॉ ऑर्डर मेंटेन करे, ये तो खुद ही भगोड़ा करप्ट चीफ मिनिस्टर है जिसको ईडी बुलाती है, 6 बार बुला चुकी है, 6 बार उन्होंने वो अपेयर नहीं हुए। इससे समझ में आता है कि उन्होंने जो करप्शन किए हैं उसके जवाब देने के लिए उनके पास कोई अल्फाज नहीं है जिसके बारे में वो जवाब दे सके। वो जानते हैं कि उनके पास जो दस्तावेज दिखाए जाएंगे, चाहे लैंड के बारे में जो करप्शन किया, लाखों करोड़ों का करप्शन किया है, या फिर आपने जो माइन से रिलेटेड करप्शन किया है, कोयला से रिलेटेड करप्शन किया है, चाहे आप बालू से रिलेटेड करप्शन किया है, जितने तरह के करप्शन किए सबका प्रूफ है। और जब प्रूफ दिखाया जाएगा हेमंत सोरेन को और उनके कुछ अधिकारियों को, तो उनके पास फेस करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसलिए वो भाग रहे हैं। ये भगोड़ा चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कब तक भागेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आज का जो एजेंडा है घमंडिया गठबंधन का, 2 प्रमुख एजेंडा है। पहले तो एक तो है भ्रष्टाचार और दूसरा लठबंधन। आप जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार में पूरे तौर से सरकारें डूबी हुई है, करप्शन किए जा रहे हैं। और दूसरा जो है जो लठबंधन, इसलिए मैं कहता हूं कि जो लाठी चलाना आजकल काम हो गया। इस लाठी चलाने का मतलब ऐसी जो इनकी जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका भी हनन कर रही है। अब आप देखिए आपके सामने ही जिंदा मिसाल है कि किस तरह से मैं यहाँ बैठा हूँ। आज ये रांची है, रांची शहर में बैठा हूँ। यहाँ जो आदिवासी समुदाय के बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, लेकिन जब हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने नाम प्रपोज किया मुर्मू जी का, तो उन्होंने ये सारे गठबंधन के लोगों ने उसको राष्ट्रपत्नी करके बुलाना शुरू कर दिया, तो उनको अपमानित किया। अब देखिए आप देखिए यहाँ पर जाट समाज, किसान समाज के एक गरीब परिवार के जो जो वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं धांकड़ जी, उनको अपमान करना शुरू किया। उनके बारे में जिस तरह से मिमिक्री किए जा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना रहे हैं, उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। और उनका भी अपमान करने का मतलब उन्होंने अभी ताज़ा उनको अपमान करने का काम शुरू किया है। ऐसा लगता है कि मानो पार्लियामेंट नहीं बल्कि पार्लियामेंट में ये कहीं ना कहीं लाफ्टर शो जो होता है उसकी तरह पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट के लिए जो सम्मान होना चाहिए था, एक पॉलिटिकल पार्टी 60 साल पुरानी पार्टी है, उसके सबसे बड़े, उस परिवार के सबसे बड़े लीडर वो वीडियो बना रहे हैं और हंस रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है कि अब पार्लियामेंट का भी जो सम्मान है उनके दिमाग से ख़त्म हो गया है। अब वो लाफ्टर शो की तरफ पार्लियामेंट में जहाँ हंसने खेलने कूदने के लिए और ना कि जनता की समस्याओं के बारे में चिंता करें। आज पार्लियामेंट में देखिए इतने लोगों को निलंबन इसलिए किया गया कि वो लोग पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। पार्लियामेंट में काम क्या है? पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन का काम, एक सांसद का काम होता है कि वहाँ पर जनता से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा करें, उसका उल्लेख करें और जो बिल पेश हो रहा है उसमें अपनी जो भी व्यक्तिगत व्यू है या पार्टी का व्यू उसको पटल पर रखें, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ सरकार ने पेश भी की है जिसमें लगता है कि सरकार से कहीं चूक हो गया और अमेंडमेंट करना चाहिए तो आप करवा सकते हैं। लेकिन आज सदन के पटल पे उनको एक ही काम रहा है
कि डिसरप्ट करना, पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं डिसरप्ट करना, पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहिए। आज उनकी जीत इसमें होती है कि पार्लियामेंट ना चले। ये सोचते नहीं कि इससे अगर बिल पास होगा तो एक आम नागरिक का फायदा होगा। वो चिंता उनकी खत्म हो गई है। लेकिन उनकी जीत इसी में है कि अगर प्ले कार्ड देखे और उसमें दिखे कि भाई आप टीवी पे दिखते रहें और टीवी पे दिखे कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, आप टेबल पे चढ़ जाते हैं, डांस करते हैं, पेपर फाड़ के फेंकते हैं, वेल में घुस जाते हैं, तो और हंगामा करते हैं और किसी तरह भी पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाहते हैं। जो बैठते हैं उस चेयर का अपमान करना, इसलिए उस चेयर का जो बार बार अपमान किया गया, इसलिए उन लोगों को निलंबित किया गया है। और मुझे लगता है कि एक मिसाल के तौर पे और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट का मजाक शुरू कर दिया। लेकिन इस तरह के नए कीर्तिमान बार बार वो बना रहे हैं। राहुल गांधी तो वीडियो बना के, और ये भी उनका एक कीर्तिमान है जिसको समझते हैं कि एक अच्छा काम किया, और ऐसे नए इस तरह के कीर्तिमान जो देश के हित में नहीं, देश के खिलाफ काम करने वाली चीज़ें हैं, उसमें उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है, भागीदारी भी ज़्यादा रहती है। अभी कुछ दिनों पहले आपको मालूम है 3 स्टेट में उनकी सरकार थी, जो गठबंधन गठबंधन की, वहाँ से भगा दिया गया है, जनता ने भगा दिया है। ये लूटपाट की सरकार थी और वहाँ से जनता ने उनको खदेड़ दिया है। बड़ी बड़ी संख्या से वो हारे हैं और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और उसका प्रमुख कारण है कि वहाँ की जनता जो है तराई तराई कर रही थी कि वहाँ पर करप्शन इस तरह से ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग वहाँ से करप्शन से बेचैन होके वहाँ पर उस तरह की पार्टियों को वहाँ से हटाने का काम किया। और अब नंबर है झारखंड का। आने वाले दिनों में झारखंड में भी इलेक्शन होगा और यहाँ की जनता बिल्कुल तराई तराई कर रही। जिस तरह से करप्शन का डेन बन गया है, उस तरह उसको देखते हुए यहाँ पर भी जो है जनता पूरा मन बना चुकी है कि यहाँ की सरकार को हटाना है। ये जो करप्शन का जो स्लीपर सेल है, हेमंत सोरेन जिसके मुखिया हैं यहाँ के, उनको हटाना है, ये सरकार को हटाना है। और यहाँ पर एक ऐसी सरकार देना है जो साफ सुथरी सरकार हो, जिसका गवर्नेंस मॉडल हो, जनता के हित में काम करना, प्रदेश के हित में काम करना, देश के हित में काम करना। लेकिन यहाँ की सरकार तो सिर्फ परिवार के हित में काम करती है, या फिर जो अपने गठबंधन गठबंधन के पार्टनर उनके इशारे पे यहाँ पर करप्शन करती है। आपके सामने है, जिस तरह से आप देखिए, जो हेमंत सोरेन बहुत सारे करप्शन में उनके खिलाफ जो है अभी सबूत भी हैं और कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। उसके साथ साथ आपके सामने दिखा है, जब मैं कहता हूं कि ये करप्शन का स्लीपर सेल है, तो आपको दिखा है कि अभी साहू जी जो यहाँ के सांसद थे, उन्होंने उनके पास से इतना पैसा पकड़ाया कि देश का इतिहास में किसी घर से इतना बड़ा रेट में पैसा नहीं मिला है। आपको मालूम है, मशीनें थक गई, लोग काउंट करते करते थक गए, दिन से रात खत्म होता गया, 14 दिन तक लगातार काउंटिंग चलते रहो, फिर भी पैसा खत्म नहीं हुआ। 500 करोड़ से ज़्यादा कैश है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, किसी नेता के बाप का पैसा नहीं है। ये गाड़ी कमाई का पैसा एक जनता का पैसा है और जनता के हित में खर्चा होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के नेता के घर में इतना पैसा मिलना चाहिए। ये जनता के हक हलाल की कमाई को कहीं ना कहीं ऐसे नेता, करप्ट नेता इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने बपौती पैसा समझते हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, चाहे हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, चाहे उसके और दूसरे पार्टी में उनकी भागीदारी हो, लेकिन सबके पर नज़रें हम जो है एजेंसी बना के रखी हुई है। ये जितने काले करने वाले जो लोग हैं और जितना करप्शन करने वाले लोग हैं, उन पे कार्रवाई तो ज़रूर होगी। आपको पता है कि कुछ अधिकारी भी जेल में हैं, उनको अभी तक बेल नहीं मिला है। और बेल मिले भी कैसे, इसलिए कि कितना संगीन चार्ज है उनके खिलाफ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि यह सरकार जिंदगी भर उनके साथ यही सरकार रहेगी। करप्शन में उनका सिर्फ, जैसे हेमंत सोरेन का सिर्फ हाथ नहीं, पूरा बॉडी करप्शन में लिप्त है, उसी तरह उस पूरे करप्शन को अंजाम देने में कई अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं। वहाँ के नौजवान होने चाहिए, वहाँ के महिलाएं होनी चाहिए, वहाँ के बुजुर्ग होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो न संविधान का एक चिंता है, न संवैधानिक
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चिंता है और ना तो जनता की चिंता है। ये तो सिर्फ परिवार की चिंता है। तो ऐसे परिवारवाद वाले लोग और जो करप्ट लोग हैं उनको जनता सही रास्ता दिखाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन जो अधिकारी उनके साथ खड़े हैं और इस पूरे चीज़ के लिए आर्किटेक्ट बने हैं, उनको भी जो है कानूनन कार्रवाई उन पर भी होगी। और जो उनके साथी कुछ लोग ऑलरेडी जेल में हैं, कुछ साथी ज़रूर उनके जो आने वाले दिनों में अपने आप को जेल के हवालात के पीछे ही पाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री जो भाग रहे हैं, ईडी में अपेयर नहीं हो रहे हैं, ये सोचते हुए कि ईडी से अपेयर नहीं होने से उनका काम चल जाएगा, तो ये उनकी मुझे लगता है कि नासमझी है। ईडी और एजेंसीज अपना काम करेगी और आने वाले दिनों में आपको इस पूरे जो इनके काले कुकर्मे कार्रवाई उन्होंने जो काम किए हैं उसका ब्यौरा लेके एजेंसीज अपने सामने उनके सामने खड़े रहेगी। लेकिन इनको फेस करने में जो तकलीफ आ रही है इसलिए कि उन्होंने इतना करप्शन किया है कि आज उसके लिए जवाब देने के लिए उनके पास कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं कि कैसे जवाब दें, इसलिए वो भागे भागे चल रहे हैं। लेकिन वो भागते नहीं, बहुत दिन तक भाग नहीं पाएंगे। जल्दी ऐसा होगा कि उनको ईडी के ऑफिस में आके जवाब देना ही पड़ेगा।